ए किरण है, किरण है। So hello students, sorry for the technical issue. Am I audible to everyone? Sorry for the technical issue. Am I audible to everyone? अब क्लियर है वीडियो सबको? स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। माई सेल्फ मंजू कुहार एंड आई एम योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। और हम अपने इस सेशन में क्या करेंगे, आज जो हमारी यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7 है उसके सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार आप सब प्लीज मेरे को कमेंट्स में यस बोल दो कि सबको जो वॉइस एंड एवरीथिंग क्लियर है, ताकि मैं अपनी आगे जो वीडियो है वो शुरू कर सकूं। नाउ वॉइस इज क्लियर और नॉट?
अब क्लियर है मेरी वॉइस? जल्दी से कमेंट करो कि अब मेरी वॉइस क्लियर है, ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू कर सकें आगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने भी बताया कि हम जो अपने यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो यूनिट 5 है हमारी, वो कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें हम अपना मैथ सब्जेक्ट है उसको कवर करेंगे। यूनिट 6 में हमारी जो रीजनिंग है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग है उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट 7 है, दैट इज रिलेटेड टू डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में हम क्या करेंगे, अपने यूनिट 7 में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी ये यूनिट है, इसमें से अगर हम बात करें मैथ्स के सिलेबस के बारे में, अगर हम बात करें अपने मैथ्स के सिलेबस के बारे में, तो मैथ्स का जो हमारा सिलेबस है वो बिल्कुल बेसिक सिलेबस है। ये नहीं है कि हमें एसएससी सीजीएल या इस टाइप का जो हाई लेवल का मैथ्स हमें स्टडी करना है। इसमें यूजीसी नेट में बिल्कुल जो बेसिक टॉपिक है मैथ्स के, जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी ही होनी चाहिए, सिर्फ वही टॉपिक क्या कर रखे हैं, कवर कर रखे हैं। तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमें क्या करने हैं। सविता प्रजापति, माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, प्लीज रिफ्रेश योर system and phone, whatever you are using. सविता, आप अपनी जो स्क्रीन है, या तो आपका कैमरा ऑफ होगा, या फिर आप एक काम करो, अपना जो नेट आपका अच्छे से नहीं चल रहा होगा, दोबारा ज्वाइन करो क्लास। बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, आज मैथ की फर्स्ट क्लास है। आज हम अपने इस क्लास में क्या करेंगे, कुछ जो हमारा जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे, कि क्या-क्या सिलेबस है जो हम अपनी यूनिट्स में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम अपने जो स्ट्रैटेजी है उसको भी डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यस बोला है, तो जिसके में जो स्क्रीन है वो विजिबल नहीं है, वो दोबारा एक बार रीजॉइन कर ले क्लास। हमारा जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें जो टॉपिक आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं, वो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो ये टॉपिक हैं हमारे, बिल्कुल बेसिक टॉपिक हैं, इन्हें हमें बिल्कुल क्या करना है, हम इसमें अपने जो ये टॉपिक्स हैं इनको डिटेल में और डीपली, जो हमारे लॉन्ग मेथड हैं, जो जिनको हम स्टार्टिंग से हमने अपने 9th-10th क्लास में भी किए हैं, उन्हीं मेथड से क्या करेंगे, इनको कवर करेंगे। क्योंकि अगर हम शॉर्ट ट्रिक, क्या कई बार क्या होता है कि जो हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है, कई बार जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, वो अप्लाई नहीं होती, कुछ क्वेश्चंस में एक्सेप्शंस हो जाते हैं। इसलिए हमें जो डिटेल मेथड है वो अपने हर टॉपिक का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास यूजीसी नेट में जो टाइमिंग है पेपर की, वो काफी टाइम होता है। ये नहीं है कि हमारे पास टाइम की जो टाइम है जो कम है और इससे हम क्या करें, शॉर्ट ट्रिक पे ज्यादा ध्यान दें, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जितने भी अपने क्वेश्चन है उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में अपने हर क्वेश्चन को समझेंगे, ताकि हमें क्या हो, क्वेश्चन को हम इजीली कर, कोई भी टाइप का क्वेश्चन है उसको हम इजीली सोल्व कर सके पेपर के अंदर। ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। परसेंटेज के अंदर बेसिकली क्या है, बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि
जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे परसेंटेज का हम एग्जाम्पल लें तो हमसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक वाटरमेलन का क्वेश्चन आ गया, ट्रेन से क्वेश्चन आ गया, जो हमारी पॉपुलेशन होती है वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे वो अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेली क्लास में, तो वहां से हम क्या करेंगे, इन टॉपिक को कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसके डेली के डेली अगर आप रिवाइज करोगे इन क्वेश्चंस को, तो ही क्या हो सकते हैं, आप मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अगर डेली रिवीजन हमने मैथ्स की, रीजनिंग की या फिर डीआई की नहीं की, तो क्या होगा, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो ये तीनों यूनिट वो यूनिट है जो हमें जिसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, रिपीटेशन में क्या करनी पड़ेगी, बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिकल टॉपिक है, भूल जाओगे। ठीक है, तो जो सिर्फ क्या कर सकता है, जो इंसान डेली रिवाइज करेगा, इन टॉपिक को डेली क्वेश्चंस निकाल के देखेगा, वही ये यूनिट कर सकता है, तीनों यूनिट। Am I audible to everyone? साथ ही साथ आप मेरे को क्या कर सकते हैं, मेरे को आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि जैसे कि को टॉपिक आपको कैसे एक साथ हम सिर्फ एक वीडियो में कंटेंट को डिस्कस करें, उसके बाद अपने जो क्वेश्चंस है उनको रिवाइज करें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं आपको कंटेंट समझा दूं, मतलब परसेंटेज के बारे में बेसिक से लेके हाई लेवल तक जो जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद आप रिवाइज करें। तो जैसे भी चाहोगे आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि आपको मैथ्स को कैसे कवर करना है। अगर किसी का कोई सजेशन है तो वो अपना सजेशन दे सकता है मेरे को, कि हमें मैथ्स का सिलेबस है, आप किस टाइप से चाहते हो, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे सोच रही हूँ कि डेली हम क्या करेंगे, एक टॉपिक को उठाएंगे, उस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हाई लेवल तक लेके जाएंगे। हाई लेवल के क्वेश्चंस, हाई लेवल मीन्स हो गया जो परसेंटेज में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, और हाई लेवल तक किस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में आ सकते हैं, तो वही टॉपिक करेंगे। यस, जो ऐसे देखिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपनी आगे आने वाली क्लासेस में। मान लो हम परसेंटेज है, तो सबसे पहले परसेंटेज में क्या करेंगे, बेसिक परसेंटेज होता क्या है, किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, और वह फिर उन क्वेश्चंस की रिवीजन। ऐसे ही हम हर टॉपिक को अलग अलग ऐसे ही करेंगे, पहले क्वेश्चन के बेसिक्स, जो हमारे बेसिक्स जो सेवन्थ एट नाइन टेंथ क्लास में कराए जाते हैं, वही बेसिक्स हम अपने यहाँ स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में परसेंटेज होता है क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ऐसे ही हर टॉपिक को सेपरेटली ही करेंगे। सविता, आप एक काम करो, आप दोबारा क्लास को रीज्वाइन करो, क्योंकि बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है, सिर्फ आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैं वैसे टॉपिक, परमदीप वीडियो विजिबल है, आप जिसको वीडियो विजिबल नहीं है वो एक काम करो, अपनी जो क्लास है उसको दोबारा रीज्वाइन कर लो, या फिर नेट में प्रॉब्लम होगी आपके, एक बार नेट ऑफ करके दोबारा ऑन करो और फिर वीडियो स्टार्ट करो। हाँ जी कोमल, हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा एक टॉपिक कवर होगा, साथ ही साथ उसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगी, आप सब मेरे को सॉल्व करके उसका आंसर बताओगे। तो ऐसे करके हम अपने हर टॉपिक को सेपरेटली रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, ये था हमारा, ये था हमारा मैथ्स का सिलेबस, जिसको हम क्या करेंगे, कल से अपना जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर देंगे। टॉपिक्स हमारे यही हैं, बिल्कुल लिमिटेड टॉपिक हैं और बेसिक टॉपिक हैं, जो हमको क्या करने हैं, अपने इस सेशन में कंप्लीट करने हैं। यूजीसी नेट के लिए यही बेसिक टॉपिक हैं जो हमें क्या करने हैं, कवर करने हैं।
हाँ जी, हाँ जी जोया, बस यही टॉपिक हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं क्योंकि यूजीसी नेट में क्या है, सिर्फ बेसिक टॉप हमारा जो यूजीसी का जो मेन पर्पस होता है, ये अलग अलग यूनिट जो पेपर वन में डालते हैं वो इसलिए डालते हैं ताकि ये देख सके कि हर सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है एक बच्चे को। तो मैथ्स के लिए बेसिक टॉपिक यही बनते हैं। अगर किसी बच्चे को ये बेसिक टॉपिक आते हैं तो ये मैथ के लिए सेटिस्फाई है। नहीं, तीनों यूनिट्स के लिए नहीं है, ये बस मैथ्स का सिलेबस है जिसमें हमें क्या करेंगे, सिर्फ जो ये टॉपिक्स हैं वो डेली कवर करेंगे। उसके बाद हम अगर बात करें अपने रीजनिंग के सिलेबस की, तो रीजनिंग का सिलेबस विजिबल है। रीजनिंग का सिलेबस विजिबल है आप सबको? ओके, तो रीजनिंग के सिलेबस में क्या है, जो हमारी नंबर सीरीज होती हैं, लेटर सीरीज होती है। नंबर सीरीज बेसिकली क्या होती है, हमें नंबर्स दिए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, मान लो वो किसी भी पैटर्न पे बेस हो गए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ऐसे कोई नंबर है 4, 8, 12, ठीक है, मान लो ये हमारी क्या है, एक सीरीज है, ठीक है। विजिबल है ये सबको? मान लो ये हमारी एक सीरीज है जिसमें क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं 4, 8, 12, फिर ब्लैंक एंड उसके बाद 20। तो हमें क्या करना है, इस ब्लैंक को फिल करना है। तो जो नंबर सीरीज है उसका एग्जाम्पल करते हैं हम, जिसको विजिबल नहीं है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप क्या करो, बार बार अपनी जो क्लास है उसको रीज्वाइन करो। वीडियो ऑफ नहीं है परमदीप। तो इसमें क्या है देखो, 4, 8, 12, ब्लैंक एंड 20। तो यहाँ पे हमें क्या पैटर्न दिख रहा है कि ये किस चीज का यहाँ से क्लियर है, 4 की टेबल दिख रही है, ये हमें क्या दिख रही है, ये हमें 4 की टेबल दिख रही है। 4, 4 टू जा 8, 8, 4 3 जा 12, 4, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12। उसके बाद क्या कौन सा नंबर आता है, 4 4 जा 16। तो इस तरीके से हमें क्या दिए जाएंगे, यस जोया सिद्दीकी करेक्ट है आपका, 16। तो इस तरीके से हमें क्या दिए जाएंगे, नंबर सीरीज में इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, हमें एक पैटर्न दे दिया जाएगा नंबर्स से रिलेटेड, और हमें क्या करना है, उस पैटर्न को सोल्व करना है। ये तो बहुत सिंपल था कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था कि भाई 4 की टेबल है, ऐसे ही हमें क्या होगा, कभी 2 का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, नंबर्स का स्क्वायर होगा, उनके बीच का डिफरेंस होगा। योगिता वीडियो ऑफ नहीं है, बाकी सब बच्चों को वीडियो क्लियर दिख रहा है, वीडियो विजिबल है। जिस जिसको वीडियो विजिबल है ना, एक बार कमेंट करो ताकि इन सब बच्चों को भी दिखे कि भाई वीडियो विजिबल है। डीआई का सिलेबस हम अपनी आगे की वाली जो स्लाइड है उसमें कवर करेंगे। जोया सिद्दीकी को विजिबल है। किशन वीडियो विजिबल है। पूजा को भी विजिबल है, प्रियंका को भी विजिबल है, सतीश कुमार को भी विजिबल है। तो जिसको जिसको विजिबल नहीं है, आप क्या करो, या तो अपना नेट में प्रॉब्लम है आपके, या फिर आपकी जो
हर किसी, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास विजिबल है। जिसको क्लास विजिबल नहीं है वो एक काम करो, आप दोबारा रिज्वाइन करो, या फिर अपने नेट, आपके नेट में प्रॉब्लम है। हम अपने आगे डिस्कस करते हैं। नंबर सीरीज के बाद आता है लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज में बेसिकली क्या है, ऐसे ही हमें क्या दिए जाएंगे, लेटर्स दिए जाएंगे और हमें क्या करना है, एक ब्लैंक दे दिया जाएगा और हमें 4 ऑप्शन देंगे और हमें उस पैटर्न को सोल्व करके उस ब्लैंक को क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली यही है कि हमें क्या कर दिया जाएगा, कुछ नंबर दे दिए जाएंगे। लाइक ऐसे नंबर दे दिए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ओवर का एग्जाम्पल लेते हैं। हमें क्या दिया जाएगा, हमें दे देंगे कि ओवर है, ओवर को हमने इस फॉर्म में कोड किया है 4567। ऐसे ही आप RVEO को डिकोड करके हमें एक नंबर बताओ और हमें क्या दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, हम पैटर्न, पहले तो हम पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं उनकी जो ऑर्डर है, लाइक वो किस, जैसे E5 पे आता है, ऐसे ही हमें हर किसी का ऑर्डर पता होना चाहिए इसके लिए। तो हम वहां पे देखते हैं कि हमने अपना ऑर्डर से भी चेक किया कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, डिकोड नहीं किया गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हर नंबर को, हर जो अल्फाबेट है उसको एक नंबर क्या किया गया है, असाइन किया गया है। तो इस पैटर्न से ही हम क्या करेंगे, इस टाइप के जो मोस्टली क्वेश्चन है वो क्या होते हैं कि जो हमारे ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन से ज्यादा जल्दी सोल्व होते हैं। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम अपने जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि ओ की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पे भी ओ की वैल्यू क्या रख देंगे, 4। E6 एंड R7। तो यहाँ पे जो हमारा RVEO है वो किस पैटर्न में डिकोड हो गया, 7564। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कौन से टॉपिक में किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आप सबका ये। तो ऐसे ही जो हमें क्या के दे जाएंगे, नंबर्स दे देंगे, हमें एक वर्ड दे देंगे, उसको डिकोड करके हमें बताना होगा कि जो दूसरा जो अल्फाबेट है उसको कैसे डिकोड करेंगे। ठीक है, फिर कैलेंडर में हमारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। हमें एक डेट दे देंगे कि 15 दिसंबर 2021 को बताओ कौन सी डेट थी या कौन सा डे था। ठीक है, फिर ब्लड रिलेशन हो गया हमारा, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट में वही क्वेश्चन आते हैं कि हमारे राइट में कौन बैठा है, लेफ्ट में कौन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शन टॉपिक। तो डायरेक्शन टॉपिक में भी क्या है, बिल्कुल वही चीजें हैं। हमें क्या देंगे, साउथ की, कोई भी पर्सन को ही बता देंगे कि एक पर्सन है वो साउथ की तरफ 5 किलोमीटर चला, देन वो राइट टर्न कर दिया, उसने 4 किलोमीटर चला, देन उसने लेफ्ट टर्न कर दिया। तो बताओ अब राइट एट प्रेजेंट वो कौन सी डायरेक्शन या कौन सी जो डायरेक्शन हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ, तो कौन सी डायरेक्शन में वो एट प्रेजेंट उसकी पोजीशन है। तो डायरेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है हमारा सिलोलिज्म। सिलोलिज्म में क्या है, बेसिकली जो हमारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, पॉसिबिलिटीज होगी, अजम्पशंस होगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम हो गया, एज प्रॉब्लम होगी एंड डाइस हो गया। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है जो हमें क्या करने हैं, अपने रीजनिंग में कवर करने हैं। ओके, तो रीजनिंग का सिलेबस सबको क्लियर है। रीजनिंग का सिलेबस क्लियर है। ओके, तो अब हम उसके बाद अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, DI। तो स्टूडेंट्स, जो DI है हमारा, बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके क्या होते हैं, हर बार ये बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। अगर हम सबसे अपनी जो हमारी पेपर 1 की जो 10 यूनिट्स हैं उसमें से अगर सबसे स्कोरिंग यूनिट की बात करें तो एक तो हमारी जो कॉम्प्रीहेंशन वाली यूनिट है
वो हमारी बहुत ज्यादा स्कोरिंग एंड दूसरी डाटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है वो क्या है, बिल्कुल फिक्स है कि 5 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से एंड 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से फिक्स्ड आते ही आते हैं। तो 5 का मतलब 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स की जो हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन की यूनिट है ये बिल्कुल फिक्स्ड है कि 10 मार्क्स डीआई हमें क्या करेगा, दिलवाएगा ही दिलवाएगा, अगर हम क्या करेंगे, अच्छे से अपनी इस यूनिट की प्रैक्टिस करेंगे। तो डीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीआई के डेली 1 या 2 क्वेश्चन जरूर सोल्व करना, क्योंकि डीआई के 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है। ये नहीं है कि बिल्कुल हाई लेवल का या बिल्कुल लो लेवल का, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है जिसको इजीली अगर किसी ने प्रैक्टिस किया तो वो सोल्व कर सकता है और इजीली 10 नंबर क्या कर सकता है, अपने स्कोर कर सकता है। मेरी क्लास मंडे टू थर्सडे ऐप पे होगी एंड फ्राइडे सैटरडे यूट्यूब पे होगी। ठीक है, तो अब हम अपने डीआई का क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे डीआई में, मतलब कौन कौन से टॉपिक जो कवर होते हैं। सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव या फिर जो क्वालिटेटिव डाटा है, उस टाइप के जो डीआई के क्वेश्चन है वो उठाता है यूजीसी। या फिर बार चार्ट के क्वेश्चन हो गए, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबल चार्ट हो गया एंड लाइन चार्ट हो गया। अब सबसे पहले हम इन सबको क्या करते हैं, डिटेल में मैं आपको बताती हूँ कि बार चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, टेबल चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है। टाइम हमारा यही फिक्स रहेगा 4 से 5। जो हमारी क्लास की टाइमिंग होगी, ऐप पे जो क्लास की टाइमिंग होगी वो 4 से 5 फिक्स्ड है हमारी। एंड डेज जो ऐप पे होंगे वो होगा मंडे टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो यूट्यूब पे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, अपने जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उन्हीं टॉपिक्स के जो पीवाई क्यूज हैं या फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम अपने यूट्यूब पे करेंगे। यूट्यूब टाइमिंग रहेगी 9 PM। फ्राइडे एंड सैटरडे यूट्यूब टाइमिंग हमारी जो रहेगी वो रहेगी 9 PM। मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो डीआई की हमारी यूनिट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें से जो 10 मार्क्स है ना, हर बच्चा इजीली स्कोर कर सकता है। अगर वो डेली सिर्फ 2 क्वेश्चन भी अगर डीआई के डेली प्रैक्टिस कर लेगा तो इजीली 10 मार्क्स स्कोर कर लेगा वो। और आपको पता है, अगर हम जेआरएफ चाहिए तो जेआरएफ के लिए 30 जो क्वेश्चंस है वो ठीक होने ही होने चाहिए। तो जो कॉम्प्रीहेंशन और डीआई है वो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, जो स्कोरिंग यूनिट है, जो इजीली बच्चे जिसमें क्या कर सकते हैं, नंबर स्कोर कर सकते हैं। ओके, अब हम करते हैं अपने आगे। क्लियर है सबको? जो हमारी ये हिस्टोग्राम वाली एंड बार ग्राफ की जो स्लाइड है वो विजिबल है? चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है या हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, अब तक तो सिर्फ क्या था, मैंने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है, इसलिए सिलेबस के जो टॉपिक का नेम है वो इंग्लिश में, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जो हम टॉपिक करेंगे वो क्या है, उसको डिटेल में बताया गया, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो डाटा है वो रिप्रेजेंट करा है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें बार ग्राफ की। तो बार ग्राफ बेसिकली क्या होता है हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, डायग्रामेटिक कंपैरिजन करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज की। मतलब जो हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम में कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं, लेकिन जो बार ग्राफ है उसमें डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मीन्स डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूस होता है, इनके जो हिस्टोग्राम में जो रिप्रेजेंट करेंगे डाटा वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, उनमें कोई क्या नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा।
जैसे यहाँ हम अपने इसमें डायग्राम में देख रहे हैं 60 टू 65, 65 टू 70, ये सीरीज क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसी को हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। वही अगर हम बात करें बार ग्राफ की, तो बार ग्राफ में कैसे डाटा रिप्रेजेंट होते हैं, कैटेगोरिकल डाटा रिप्रेजेंट होते हैं। कैटेगोरिकल डाटा हो गए जैसे एज हो गया, सेक्स हो गया, तो इस टाइप के जो नंबर्स हो गए, कंट्रीज हो गई, तो जो डाटा रिप्रेजेंट जैसे डिफरेंट कंट्रीज का डाटा रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंट एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं। एंड हिस्टोग्राम कहाँ पे होगा, जैसे एक ही क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे हम किसको चूज करेंगे, हिस्टोग्राम को चूज करेंगे। तो हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ दोनों में डिफरेंस क्लियर है। हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ में डिफरेंस क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम बेसिकली क्या करता है, जो कॉन्टिन्यूस डाटा है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक सेम क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। वही अगर हम बार ग्राफ लें तो बार ग्राफ क्या होगा, बार ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट, जैसे अगर डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंट कंट्रीज के का कोई डाटा रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे हम क्या बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। हाँ जी जोया, क्लियर है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ जो बेसिक है हिस्टोग्राम और बार ग्राफ का जो बेसिक डिफरेंस है वो बताया, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम आज हिस्टोग्राफ या बार ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक डिफरेंस के लिए मैंने ये बताया, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि हिस्टोग्राम क्या होता है और बार ग्राफ क्या होता है। हाँ जी, हिस्टोग्राम में हम न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं, वही अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो उसमें कैटेगोरिकल डाटा आता है। योगिता क्लियर है? ये क्लास रहेगी 5:20 तक। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है टेबल चार्ट। तो टेबल चार्ट क्या होता है, टेबल चार्ट बिल्कुल सिंपल होता है, जो हमने पहले भी स्टडी किया है। टेबल चार्ट क्या है, टेबल चार्ट मीन्स ऑफ अरेंजिंग डाटा इन रो एंड कॉलम। जब हम अपने डाटा को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेबल चार्ट बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल, जो हमने अपने क्लासेस में आज तक हम बनाते आए हैं। तो टेबल चार्ट बेसिकली वही है, जब हम क्या करते हैं, अपने डाटा को कॉलम एंड रो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टेबल चार्ट। तो टेबल चार्ट क्लियर है? हाँ जी जोया, पीडीएफ और रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेगी इस क्लास की। ओके, तो आज की क्लास अपलोड कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट, टेबल चार्ट क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, दैट इज लाइन चार्ट। किसी को कोई क्वेरी है टेबल चार्ट से रिगार्डिंग? हाँ जी सविता, हमारे जो बाकी जो स्टूडेंट है सबको जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो क्लियर विजिबल है। तो रिकॉर्डिंग में भी जो वीडियो है वो विजिबल ही मिलेगी। आपकी नेट में इश्यू है, इसी वजह से आपको जो वीडियो है वो विजिबल नहीं है।
टेबल चार्ट हम दोबारा देख लेते हैं। टेबल चार्ट बेसिकली क्या है? टेबल चार्ट का मतलब क्या है? टेबल चार्ट का मतलब है जब हम अपने डाटा को कैसे अरेंज करते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में जब अपने डाटा को अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टेबल चार्ट बोलते हैं। द यूज ऑफ टेबल्स इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि हर जगह जो टेबल चार्ट है उसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, रिसर्च हो, डाटा एनालिसिस हो, हर जगह टेबल चार्ट का यूज पॉसिबल है। टेबल चार्ट में बेसिकली क्या होते हैं, हमें अपने जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करना होता है कॉलम और रो की फॉर्म में। अब क्लियर है? जैसे हमारे जो अगर अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, रियल लाइफ एग्जाम्पल की, मान लो हमने स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करना है, तो स्टूडेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरफ स्टूडेंट्स के नेम लिख देंगे और साथ में क्या करते हैं, एक तरफ स्टूडेंट्स की क्लास लिख देते हैं, ऊपर जैसे हमने क्लासेस लिख दी, साइड में स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए। तो वहां पे जब हम उनका डाटा रिकॉर्ड करेंगे तो वो किस फॉर्म में है? टेबल की फॉर्म में है, क्योंकि हमने क्या किया, रो और कॉलम में क्या कर दिया है, अपने डाटा को अरेंज कर दिया है। तो जहां भी डाटा रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? टेबल चार्ट कहेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट बेसिकली क्या है? लाइन चार्ट को हम लाइन ग्राफ भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको कर्व चार्ट भी बोलते हैं। ये किस टाइप का चार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये कौन सा डाटा है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी जोया, आई एम फ्रॉम हरियाणा। ओके, अब हम अपना लाइन चार्ट देखते हैं। तो लाइन चार्ट जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसके दो नाम हो रहे हैं, लाइन ग्राफ एंड कर्व चार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, अपने डाटा को एज अ मार्क कर लेते हैं। अपने डाटा, जो भी डाटा हमें दिया गया है हमारी टेबल में, उसको मार्क करके लाइन के थ्रू उसको क्या करते हैं, वन बाय वन कनेक्ट करके चलते हैं। जैसे हम अपने इस अगर डायग्राम में देखें, जनवरी में जो हमारे हाउसेस सोल्ड हैं वो कितने हैं, 50। तो हमने 50 पे क्या कर लिया, 50 पे मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद फेब में कितने हैं, 30, तो 30 पे मार्क कर लिया। नेक्स्ट मार्च में 40, तो 40 पे मार्क कर लिया। ठीक है, देन अप्रैल में हमारे कितने हैं, अगेन 30, तो 30 को फिर से मार्क कर लिया। देन मई में हमारे कितने हैं, 20, तो 20 को मार्क कर लिया। मई के बाद जून में हमारे कितने हैं, 50, तो 50 को मार्क कर लिया। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें डाटा गिवन है उसको मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, एज अ मार्कर्स क्या करेंगे, अपने डाटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद हम लाइन बाय लाइन, ऐसे नहीं कि हम ऐसे किसी को भी किसी से कनेक्ट कर देंगे, लाइन टू लाइन कनेक्ट होगा। सबसे पहले जो होगा, उसके बाद फर्स्ट से जाएंगे, जो भी डाटा सेकंड पे था, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, देन फिफ्थ पे, एंड देन उसके बाद सिक्स्थ पे। तो बिल्कुल लाइन टू लाइन होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लाइन चार्ट भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? और ये बिल्कुल कॉमन चार्ट है जो बहुत सारी फील्ड्स में यूज किया जाता है। तो ऐसे ही हमें क्या दिए जाएंगे, इन्हीं टाइप्स के, जैसे किसी, अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो डीआई के लिए हमें लाइन चार्ट दे दिया, किसी में हिस्टोग्राम दे दिया, बार चार्ट दे दिया, और उसके साथ हमें क्या दे दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे विद ऑप्शन। तो उन 5 क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है और एक ऑप्शन चूज करना है, और उन्हीं 5 क्वेश्चंस के हमें क्या मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल कि बहुत टफ क्वेश्चन आता है। बेसिक क्वेश्चन आता है, लेकिन उस बेसिक क्वेश्चन को भी वही बच्चा सोल्व कर पाएगा जो डेली की डेली डीआई की प्रैक्टिस करेगा। डीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें बिल्कुल फिक्स्ड है कि हाँ भाई 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आने ही आने हैं। अगर हम बाकी यूनिट्स की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो फिक्स्ड नहीं है, लेकिन डीआई के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो फिक्स्ड है कि हाँ भाई 5 क्वेश्चन डीआई के आते ही आते हैं हर बार।
और जेआरएफ के लिए जो डीआई यूनिट हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, बिल्कुल बेसिक यूनिट है दोनों, और दोनों स्कोरिंग यूनिट है। दोनों 10-10 मार्क्स के फिक्स्ड है कि इनमें से 5-5 क्वेश्चंस दोनों में से आने आने। 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन में जो टोटल 10 मार्क्स के होंगे, और 5 क्वेश्चन डीआई के जो 10 मार्क्स के होंगे। तो 20 जो मार्क्स है तुम्हारे इन दो यूनिट से बिल्कुल इजीली तुम कवर कर सकते हो, इजीली स्कोर कर सकते हो, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस से। डेली एक क्वेश्चन डीआई का भी निकालोगे और एक क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन का सोल्व कर दोगे तो जो 20 मार्क्स है तुम्हारे बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। लाइन चार्ट क्लियर है सबको? इसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो हमारा जो चार्ट है दैट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट पे चलते हैं। पाई चार्ट की जो स्क्रीन है वो विजिबल है सबको? ठीक है, तो वो हम बात करें अपने पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट हमारा बेसिकली क्या होता है, एक सर्कल की फॉर्म में होता है और इसमें न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डाटा दोनों हो सकते हैं। जैसे हमने अपने अपनी हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में बात की थी, हिस्टोग्राम में न्यूमेरिकल डाटा था, बार ग्राफ में कैटेगोरिकल डाटा था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों डाटा ये यूज करता है पाई चार्ट। इसमें न्यूमेरिकल डाटा भी हो सकता है, इसमें क्या होगा, कैटेगोरिकल डाटा भी होगा। जैसे हमारे इस पाई चार्ट के जो हमने यहाँ पे बना रखा है ये वाला, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि यहाँ पे कैटेगोरिकल डाटा भी है और साथ साथ न्यूमेरिकल डाटा भी है। तो पाई चार्ट क्या होगा, जिसमें क्या होगा, कैटेगोरिकल डाटा और न्यूमेरिकल डाटा दोनों क्या कर सकता है, वो एक साथ भी यूज कर सकता है और सेपरेट सेपरेट भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो पाई चार्ट बेसिकली क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डाटा इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये वो ग्राफ है जो क्या करता है, डाटा को सर्कुलर ग्राफ में सर्कुलर ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब इसको जो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो भी सर्कल के फॉर्म में होगा वो क्या होगा, वो पाई चार्ट होगा। ठीक है, द स्लाइसेस ऑफ पाई शो द रिलेटिव साइज ऑफ द डाटा। जो इसके पाई के जो स्लाइसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो स्लाइसेस हैं वो जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डाटा हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दे रखे हैं पर गेम में। अगर हम मोनोपोली की बात करें तो इसमें कितने हैं, 21%, ये एक स्लाइस हो गया। तो यहाँ पे हर स्लाइस को डिफरेंट कलर दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, चेस में बात करें तो 15% हो गया, ट्विस्टर में बात करें तो 19% हो गया, पोकर में बात करें 7% हो गया, यूनो में बात करें तो 4% हो गया। और जो ये हमारा पाई चार्ट है ये सिर्फ परसेंटेज में नहीं, साथ ही साथ ये डिग्री में भी आ सकता है। ठीक है, मान लो ऐसे आ गया, अगर हम मोनोपोली की बात करें 40 डिग्री, जैसे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लो हमारा हो गया 80 डिग्री, ये भी हमारा हो गया, इसको ले लेते हैं 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 10 डिग्री, और ये हमारा हाफ दिख रहा है, इसको हम ले लेते हैं 180 डिग्री। तो जब अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री में जो पाई चार्ट का टोटल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जितनी भी स्लाइसेस होंगी उन स्लाइसेस का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं पाई चार्ट के अंदर, परसेंटेज के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और डिग्री वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो डिग्री का जो टोटल होगा वो कितना होगा, डिग्री का जो टोटल होगा वो होगा 360 डिग्री, और जो हमारे परसेंटेज वाले का टोटल होगा वो कितना होगा, हमारा परसेंटेज का जो टोटल होगा वो होगा 100%। परसेंटेज में तो हम अगर कोई क्वेश्चन है उसमें एजम्पशन कितनी लेके चलेंगे, 100% की ही एजम्पशन लेके चलते हैं परसेंटेज के अंदर। हम आगे अपना क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें भी जो परसेंटेज के मान लो हमें गिवन नहीं होगा फाइनल, तो जो भी एजम्पशन हम परसेंटेज के अंदर लेके चलेंगे वो 100% के हिसाब से ही लेके चलेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो पाई चार्ट है वो क्लियर है सबको। पाई चार्ट क्या होगा, हमें जो पाई चार्ट में क्या होता है, बेसिकली जो डाटा को किस में, सर्कुलर ग्राफ में जो डाटा रिप्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं।
और टू टाइप से के जो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो टू टाइप से आते हैं, तो परसेंटेज की फॉर्म में, एक डिग्री की फॉर्म में। डिग्री का टोटल 360 डिग्री होगा और जो परसेंटेज का क्वेश्चन होगा वो 100% होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट में लिख भी रखा है, ए पाई चार्ट रिक्वायर्स ए लिस्ट ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। पाई चार्ट को किस किस चीज की जरूरत होती है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की भी और साथ ही साथ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की भी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिसको अगर कोई चीज क्लियर ना हो या कोई वर्ड अगर क्लियर ना हो तो वो बता सकता है। वैसे जो हमारा यूनिट है वो प्रैक्टिकल यूनिट है, इसमें ज्यादा हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और क्वेश्चन जो सोल्व होंगे उसका मेथड तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही है। रही बात हमारी जो स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में रिप्रेजेंट होगी, लेकिन जो मेरा समझाने का तरीका होगा वो ऐसा ही होगा कि इंग्लिश वाले बच्चे भी इजिली से समझ जाएं और हिंदी वाले बच्चे भी। हाँ जी, जो पाई चार्ट है वो क्या करता है, पाई चार्ट को कैटेगोरिकल वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स दोनों क्या होते हैं, दोनों चाहिए होते हैं अपने जो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और किसी को कोई क्वेरी है? ओके परमदीप, मैं दोबारा बता देती हूँ, पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डाटा इन द सर्कुलर पाथ। इसका मतलब क्या है कि पाई चार्ट वो ग्राफ है जो क्या करता है, हमारा जो भी डाटा है उसको सर्कुलर पाथ में रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे यहाँ पे क्या कर रखा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर गेम। हमारा जो ये डाटा है कि पर गेम में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उसको क्या कर रखा है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इस सर्कुलर पाथ को हम जो ये पूरा सर्कुलर पाथ हमें दे रखा है, इस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलेंगे, इस सर्कुलर पाथ को हम बोलेंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट का जो मीनिंग है वो क्लियर है। पाई चार्ट के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस दिए होंगे और उस डिफरेंट स्लाइसेस पे क्या होंगे, जो हमारे जो वेरिएबल्स है वो रिप्रेजेंट होंगे। हर स्लाइस क्या करेगा, डिफरेंट जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इसमें बात करें मोनो, जो हमारा ये वाला स्लाइस है स्काई ब्लू वाला, वो क्या कर रहा है, हमारी मोनोपोली को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो अगर हम बात करें हमारे इस वाले स्लाइस के बारे में, तो ये क्या है, डार्क पिंक जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पर्पल जो स्लाइस है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्विस्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि जो ट्विस्टर में जो पार्टिसिपेंट्स है वो कितने हैं, 19% जो पार्टिसिपेंट्स है वो ट्विस्टर के अंदर है। तो क्या पे क्या किया गया है, सर्कुलर पाथ के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, पाई चार्ट बोलेंगे। ठीक है, और पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट में हमें कैटेगोरिकल और साथ ही साथ न्यूमेरिकल वेरिएबल दोनों की जरूरत होती है। क्लियर है? इसको हम पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी कह सकते हैं, जो हमारा पाई चार्ट होता है। और पाई चार्ट के अंदर हमारे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं, साथ एक डिग्री में क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज का जो टोटल होगा वो 100% के इक्वल होगा, और जो हमारा पाई चार्ट में जो डिग्री का जो टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है आप सबको पाई चार्ट? परमदीप, ये थी हमारी तीनों यूनिट्स, मैथ्स, रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। जो डाटा इंटरप्रिटेशन है सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है। इसके अगर डेली एक क्वेश्चन भी क्या कर लोगे, डेली का एक क्वेश्चन भी अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो ये मान लो जो 5 क्वेश्चंस हैं वो तुम इजीली स्कोर कर सकते हो, 5 क्वेश्चन इजीली तुम सोल्व कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या है, अगर एक दिन प्रैक्टिस नहीं की और अगर तुम मेथड भूल गए तो फिर क्वेश्चन तुमसे सोल्व नहीं हो पाएंगे। डीआई के लिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेली के डेली क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे।
साथ ही साथ रीजनिंग भी क्या है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। रीजनिंग का भी कोई हमारा इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, बेसिक सिलेबस है। लेकिन इसमें भी क्या है, प्रैक्टिस चाहिए। जो तीनों यूनिट है हमारी क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है। अगर तुम क्या करोगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, तो ही तुम क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, इन यूनिट्स में क्या कर सकते हो, नंबर स्कोर कर सकते हो। किसी को भी कोई भी डाउट है तीनों यूनिट में, या फिर अगर कोई भी इन तीनों यूनिट्स के रिगार्डिंग कोई सजेशन मेरे को देना चाहता है कि मैम आप इस तरीके से सिलेबस कराओ या इस तरीके से प्रैक्टिस कराओ, तो वो भी अपने जो सजेशन है वो मेरे को दे सकता है। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है या कोई सजेशन देना है, वो मेरे को दे सकता है अभी। अगर कि जो हमारा मोटो है वो यही है कि हमें जेआरएफ निकालना है, तो जेआरएफ के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 10 की जो 10 यूनिट्स हैं उसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो क्योंकि जेआरएफ के लिए क्या है, 30 क्वेश्चंस तो ठीक होने ही होने चाहिए, बिल्कुल ये तो मिनिमम क्वेश्चन जो है जेआरएफ के लिए, वो फर्स्ट पेपर के, सिर्फ फर्स्ट पेपर के जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 30 क्वेश्चन करेक्ट होने ही होने चाहिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ्स की जो हमारी यूनिट है उसको शुरू करेंगे। नहीं, ये सबके लिए है। अभी जो टाइमिंग है वो 4 से 5 ही है। अगर आगे जाके अगर कोई भी ऐसा हुआ कि भाई डीआई की जैसे यूनिट है उसको सेपरेट, उसके लिए अगर अलग से टाइम आएगा तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। अभी जो हमारी टाइमिंग है वो यही है, 4 से 5। यस किशन, बिल्कुल लोअर टू हायर चलेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। मैं बिल्कुल ये मान के चलूंगी कि आप लोगों को यही नहीं पता परसेंटेज होता क्या है। बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे कि बिल्कुल परसेंटेज की पहले बेसिक चीजें बताऊंगी कि बेसिक चीजें परसेंटेज में जैसे फ्रैक्शन हो गया। और परसेंटेज में क्या होता है कि जैसे 10 का पूछ लिया, 100 का 10% कितना होता है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ताकि बेसिक से जब तुम हाई लेवल की तरफ चलो तो तुम्हें पता ही ना चले कि तुम बेसिक से सॉल्व करते करते तुमने हाई लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करने लग गए। तो बिल्कुल ऐसे शुरू करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को। लेकिन आप सबको मेरे को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो भी हम टॉपिक करेंगे साथ ही साथ तुम उस टॉपिक को डेली रिवाइज करोगे, क्योंकि जब तुम डेली रिवाइज करोगे तो ही इन यूनिट्स को में जो क्वेश्चन यूनिट्स के वो सोल्व कर सकते हो और अपनी जो परसेंटेज उसको स्कोरिंग बना सकते हो। और डेली मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो आप लोग हैं जो वो लाइव सेशन ही ज्वाइन करो, क्योंकि लाइव सेशन में क्या है, मैं साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है वो भी सोल्व हो जाती है। बाद में अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हो तो रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या है, आपकी अगर कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी रह ही जाएगी, उसको वो सोल्व नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, वहां पे रिवाइज कर सकते हो रिकॉर्डेड वीडियोस को देख के। लेकिन अगर किसी को टॉपिक समझना है तो स्पेसिफिकली जो ये 3 यूनिट है इनकी तो जो क्लासेस है वो लाइव ही देखना, क्योंकि लाइव सेशन देख के ही आप क्या कर सकते हो, आपकी जो क्वेरी है कोई डाउट होगा उसको सोल्व हो सकता है। बिल्कुल जोया, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जेआरएफ पक्का निकल जाएगा। बस यही जो मोटिवेशन लेवल आज है, फर्स्ट डे, वही बिल्कुल लास्ट तक जब हम अपना सेशन कंप्लीट कर पेपर देने जाओ तब तक यही बिल्कुल सेम जो कॉन्फिडेंस और वो मोटिवेशन लेवल रहना चाहिए, तभी क्या कर सकते हो, इजीली पेपर निकाल लोगे।
अगर हम बात करें ना पेपर वन की, तो पेपर वन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है जीआरएफ दिलवाने में। मतलब पेपर वन स्कोरिंग है, अगर तुम पेपर वन में अगर 30 to 35 क्वेश्चन निकाल जाते हो, 30 तो बिल्कुल मिनिमम है ही जीआरएफ के लिए, 35 हो गए, 40 क्वेश्चन, तो मतलब तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ तुम पेपर इजीली क्रैक कर पाओगे। तो पेपर वन जितना पेपर टू पे ध्यान दे रहे हो, उसका बिल्कुल, अगर मतलब ये मान लो जितना पेपर टू पे अगर तुम्हारा ध्यान है, उसका अगर 70% पेपर वन पे ध्यान दे लिया, तो तुम्हारा जो जीआरएफ है वो इजीली निकल जाएगा। तो पेपर वन को बिल्कुल हल्के में मत लेना, पेपर वन ही वो की है जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, अपने जो जीआरएफ है उसको ले सकते हो। पेपर के अभी जो हमारी क्लास की टाइमिंग है वो 4 से 5 ही है। जब तक कोई नेक्स्ट कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, तब तक हमारी जो टाइमिंग है वो यही रहेगी। जैसे ही कोई भी अगर चेंजेस होंगे तो वो मैं आपको बता दूंगी। अभी जो हमारी क्लास की टाइमिंग है वो 4 to 5 ही है, मंडे टू थर्सडे 4 to 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं कल। किसी को भी कोई डाउट? कल हम अपनी जो मैथ्स की जो फर्स्ट क्लास है, मैथ्स के जो हमारा सिलेबस उसको शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम अपने बेसिक टॉपिक, बेसिक तो सारे ही हैं, अपना जो फर्स्ट टॉपिक है परसेंटेज उसको शुरू कर देंगे। तो जो भी जितने भी हैं सारे, माइनस मार्किंग नहीं है नेट में। ये सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं हम कल अपने लाइव सेशन में। 4 बजे हमारी क्लास रहेगी।